मुझको न रोकिए नए नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। आरबीआई असिस्टेंट का पेपर आपके सामने आने वाला है। उसमें इंग्लिश में 30 नंबर होते हैं। 30 में से 30 कैसे लेके आने हैं, 30 में 30 कैसे स्कोर हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए क्या क्या करना होता है मैं उसी की बात करूंगा। आइए सरकार, मैं समझाता हूं आपको कैसे कैसे क्या क्या आता है। इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं और फिर कैसे उस पर काम करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा। आओ सरकार, इस मिशन को शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, बस बने रहना एंड तक। मैं समझाता हूं कहां कैसे कवर करना होता है एक एक चीज को। सबसे पहले मेरी बात ये समझना कि पहले तो अपने आप को ये समझो कि अभी स्कोर कितना हो रहा है, किस चीज में स्कोर हो रहा है और किस चीज में स्कोर नहीं हो रहा। मान लो अगर आपसे पैराजंबल सॉल्व हो रहा है तो पैराजंबल को प्रैक्टिस में डालना है। अगर आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो रहा तो उसे आपको वर्क पर काम कराना है। तो कैसे कैसे एक एक चीज आओ बारीकी से समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आता है। वर्ड स्वैपिंग और वर्ड इंटरचेंजिंग के 5 क्वेश्चन पेपर में आने हैं आपके। इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। वर्ड यूसेज कई बार आता है, एक वर्ड दिया होगा, नीचे 3 सेंटेंस लिख देगा, पूछेगा इस वर्ड का यूज कौन से सेंटेंस में ठीक तरीके से किया गया है। 2-3 क्वेश्चन वो आ जाते हैं। फ्रेज से कई बार 1-2 क्वेश्चन आपके सामने नजर आएगा आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 7-8 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन होंगे और एक पैराजंबल होगा 5 क्वेश्चन का। ये पैटर्न है। अगर वो इंप्रूवमेंट और वर्ड यूसेज या फ्रेज में से किसी चीज को रोके, 5 क्वेश्चन वो क्लोज टेस्ट के भी बना सकता है। और क्लोज टेस्ट कोई नई चीज नहीं है। क्लोज टेस्ट का मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही होता है, एक तरह का फिल इन द ब्लैंक। ठीक है भाई, तो कहां से क्या क्या आता है आपके सामने लिखा है। पढ़ना कैसे है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपने बता दिया ये आता है, ये पढ़ना कैसे है, कैसे करूं मैं, मेरी चीज ये कमजोर है, अगर अपने अपने हिसाब से लगा लेना। पहले तो मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको अपनी रीडिंग स्पीड पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है, वहां बच्चे रीडिंग करने बैठ जाते हैं और करने बैठ जाते हैं जैसे ही, तो धीरे धीरे आराम से रीडिंग कर रहे होते हैं, बाद में देखते हैं कि यार टाइम चला गया, बाकी के क्वेश्चंस ही नहीं हो पाए। तो रीडिंग स्पीड कैसे बनती है? सबसे अच्छा तरीका है कि आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट मेन पार्ट होता क्या है हमारे सेंटेंस में। अब मेन पार्ट अगर आपने समझना सीख लिया तो जहां आपको 10 मिनट लग रहे हैं, मैं आप वादे के साथ कह सकता हूं 7 मिनट लगेंगे, 3 मिनट आप 10 में से कम कर दोगे 100%। अब इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आप रीडिंग करो और ये समझने की कोशिश करो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का है। मैं द हिंदू की रीडिंग रोज आपको 8 बजे कराता हूं इसी चैनल पर, धाकड़ बैंक एग्जाम्स पर। आप सुबह हर दिन 8 बजे रीडिंग कर सकते हैं मेरे साथ। जो मैंने वीडियोस अभी तक दे दिए हैं 5-6 अभी तक रीडिंग के, आप उन्हें भी देखेंगे तो अपने आप में आपको एक इंप्रूवमेंट नजर आएगा। उसके आगे की कहानी, वो कैब कैसे काम करनी है वो कैब पर। वो कैब इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कई बार 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं वो कैब से, जहां रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा, फिल इन द ब्लैंक में या क्लोज टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वो कैब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रूट वर्ड, काम करो आप रूट वर्ड पे। इसी चैनल पर 1-1 मिनट के शॉर्ट्स भी डालता हूं मैं, ताकि आप रूट वर्ड से वो कैब सीख सको। और द हिंदू वाली क्लास में हर दिन सुबह को मैं आपको वर्ड्स देता हूं। अभी मैंने स्टार्टिंग में कम वर्ड्स दिए, धीरे धीरे करके मैं वर्ड्स 50 कर दूंगा, 50 वर्ड्स डेली हम पढ़ेंगे, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पे काम करना होता है। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कौन से होते हैं? वो सारे वर्ड्स जो अक्सर हमारे न्यूज़पेपर में, मॉक टेस्ट में या हमारे पेपर में, पैसेज के अंदर, क्लोज टेस्ट के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आते रहते हैं। मतलब जो हर एस्पिरेंट को आने चाहिए, उन्हें कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। फिर उसके बाद कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे काम करना चाहिए आपको, जहां वर्ड यूसेज में काम आ जाता है, वर्ड स्वैपिंग में काम आ जाती हैं अच्छी चीजें। और उसके बाद होमोफोन्स जिनकी साउंड सेम होती है, जैसे साउंड सेम होती है ALLAY और ALLEY, साउंड सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है, शांत करना और गलियां। तो आपको इन चारों चीजों पे काम करना चाहिए, वो कैब आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। रूट वर्ड कैसे काम करता है? जैसे एक रूट वर्ड लिखा आपके सामने डिक्ट। डिक्ट का मतलब है बोलना। अब डिक्ट से एक डिक्टेट बनता है वर्ड, कॉन्ट्राडिक्ट बनता है, प्रेडिक्ट बनता है, एडिक्ट बनता है और मैलेडिक्शन बनता है। मैलेडिक्शन में भी MAL लिखा है, एक रूट वर्ड BEN है। तो ये रूट वर्ड मैं अक्सर पढ़ाता रहता हूं, आप क्लासेस को फॉलो करेंगे आपको दिख जाएगा। इससे बहुत सारे वर्ड्स कवर हो जाते हैं। एक वर्ड याद किया, इन सबका मतलब बोलने से रिलेट होगा। जैसे मैलेडिक्शन है तो MAL का मतलब बैड है और BEN का मतलब गुड है। तो अब अगर आपको ये पता है ये बैड है और डिक्ट मतलब बोलना है, तो बुरा बोलना, बुरा किसी के बारे में सोचना मैलेडिक्शन हो जाएगा। बेनेडिक्शन में BEN का मतलब गुड है, तो ये अच्छा बोलना हो जाएगा। ऐसे रूट वर्ड काम करता है। वो क्या बहुत जल्दी याद हो जाती है, कॉन्फिडेंस भर जाता है अंदर। अब आपको पूरे जो 24 घंटे होते हैं उनमें इंग्लिश को क्या क्या करना होता है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, RBI की तैयारी कर रहे हैं, IBPS की तैयारी कर रहे हैं, SBI की तैयारी कर रहे हैं, NICL, NIACL, LIC, कोई भी एग्जाम तैयार कर रहे हैं इंश्योरेंस का, आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी आपने टॉपिक पढ़ा दिन में,
कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, जो भी पढ़ा आपने, चाहे वो टेंस था, कंडीशन सेंटेंस था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था, वर्ब था, एडवर्ब था, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जो भी आप पढ़ रहे हो उसे रिवाइज करो। अच्छा, एक और चीज, रिवीजन में आपको ओल्ड जो पैटर्न आपने पढ़ रखा है, मतलब जो अभी से आपने 1 महीने पहले पढ़ा था, आप उसे भी 10 मिनट रिवाइज किया करो। ये काम करना है, इसमें आपको मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में सब कुछ, पुराना और जो आपने टॉपिक करंट में लेटेस्ट पढ़ा होगा वो। रीडिंग में आपको रीडिंग किया करो 2 पैसेज, दिन में 2 पैसेज आपको रीड करने होते हैं, और एक एडिटोरियल कम से कम सुबह सुबह जब क्लास होती है, मेरी क्लास होती है या जहां भी आप पढ़ते हो, आपको एडिटोरियल और पैसेज दोनों फॉलो करना चाहिए डेली। वो कैब में आपको 50 वर्ड, जिसमें रूट वर्ड, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स होने चाहिए, वो 50 वर्ड कम से कम आपको रीड करना है। 50 वर्ड करने में आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। ये रीडिंग 2 पैसेज करने में आपको 20 मिनट लगेंगे। एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हो तो 20 मिनट लगेंगे खुद से, अगर आप पढ़ते हो तो। प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको 2 पैराजंबल रोज, 2 पैराजंबल रोज बनाने चाहिए आपको, है ना। कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा जाओगे तो और अच्छा फायदा होगा। 10 वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन ये आपको डेली बेस पर करना होता है। पैराजंबल सोल्व करने में आपको 10 मिनट लगेंगे, वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। 15 मिनट ये, 50 मिनट ये और 20 मिनट लगभग ये, तो ये आपको लगभग 80 मिनट आपको देने चाहिए डेली बेसिस पे, अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 लाना है। इसमें आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन और डाल देना 5 मिनट के। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप 1 से 1.5 घंटा रोज देकर अपने इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हो। 30 में 30, 30 में 27, 28, 29, 30 वाला नंबर बहुत आसानी से आ सकता है। अगर आप देखोगे, ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन कितने नंबर का है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या आपने अपने वीकेस्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई किया? अगर हां किया तो फिर आपको उसे काम करना चाहिए उस पर। अपनी कमजोरी पहचानो सरकार। अगर आपको ये पता है हमारी वीक पॉइंट हमारा ये है, हमारी वीकनेस ये है, तो फिर आप बहुत अच्छे बन सकते हो। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता पिछले मॉक टेस्ट में हमसे हुआ क्या नहीं था, है ना। तो मॉक टेस्ट मैं बताता हूं, ये आप, मैं जो बता चुका हूं वही है, आपने आपसे क्वेश्चन पूछा करो रोज। एक बात बताता हूं, जैसे आपने आज मॉक टेस्ट दिया, कोई भी मॉक टेस्ट दिया, आपने मॉक टेस्ट में देखा नंबर आए, ओवरऑल नंबर बता रहा हूं 50 आए। अब इस 50 को अगले मॉक टेस्ट में जाने से पहले आपको यह समझना चाहिए, इस मॉक टेस्ट में मुझसे हुआ क्या नहीं था, मेरी वीकनेस क्या थी। वीकनेस ढूंढ ली आपने, 5 नंबर ढूंढ लो 5 क्वेश्चन को, इसे उन 5 पर काम करो 4-5 दिन। जब 4-5 दिन काम कर लिया, अब आप 55 नंबर के लिए तैयार बैठे हो। अब देखो 55 में से कितने आए, फिर ऐसे आगे फिर 5 नंबर पे काम करो, 60 बनाओ, उससे 60 के लिए तैयार होकर फिर मॉक दो। हम करते क्या, मॉक दिया, कल फिर मॉक दिया, फिर मॉक दिया। अपनी कमियों को ढूंढ ही नहीं रहे हम। अपनी कमियों को नहीं ढूंढेंगे कैसे काम चले। अपनी कमियों को ढूंढो, उस पर काम करो। आप इंग्लिश में क्या क्या आता है, कैसे कौन कौन सी चीजें पढ़नी होती है, मैंने आपको समझा दिया। सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, कहीं से भी पढ़ सकते हो। अब बात रही मैं अपनी बताऊं, तो मैं अपनी बात बताऊं कि मैं कब कब क्या पढ़ाता हूं। सुबह द हिंदू और वो कैब का एडिटोरियल रीडिंग का, स्पीड का और वो कैब का झंझट खत्म हो सकता है सुबह 8 से 9। मैं रोज मिलता हूं इसी चैनल पर अपने, ठीक है। बैंकिंग का फाउंडेशन कोर्स शाम को 4 से 5 लाइव होता है, उसमें मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूं, 2 पैराजंबल की रोज प्रैक्टिस करवाता हूं, साथ में वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन भी करवाता हूं। एरर डिटेक्शन अभी उसमें हम ऐड करेंगे बाद में, तो आप यहां भी फॉलो कर सकते हैं। आप यहां नहीं पढ़ते, जहां पढ़ते हैं वहां भी फॉलो कर सकते हैं। घर पे बैठ के पढ़ते हैं खुद से, वहां भी फॉलो कर सकते हैं। टारगेट होना चाहिए नौकरी मिलना। आप कहीं से भी पढ़ते हैं, जहां से पढ़ते हैं, मेरी तरफ से और धाकड़ परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि जल्दी आपका सिलेक्शन हो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मैं आता रहूंगा। वीडियो शेयर कर देना अगर अच्छा लगा।